Hello students, how are you? I hope you are fine doing. Okay. Today I am going to teach you a new concept of negative mass. Okay बेटा? अब ये नेगेटिव मास का जो कॉन्सेप्ट है उसके पहले एक चीज जानना जरूरी है, एक नहीं दो चीज। देखो पहला है फंडामेंटल लॉ ऑफ न्यूटन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आई होप यू नो। ये चलाता हूं, देखो F is equal to G_m1 m2 upon r square। क्या है ना? अब इस फॉर्मूले में क्या है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है दो पॉइंट मासेस पर। पॉइंट लाइक मासेस जो है, दो मासेस जो पॉइंट लाइक मासेस हो। ओके, जैसे ये एक मास हुआ, ये एक मास हुआ, इसकी पोजीशन हम बता सकते। जैसे हम अपने x y एक्सिस पर किसी पॉइंट की लोकेशन बता देना बेटा, वैसा एग्जैक्टली एक पॉइंट जैसा छोटा सा, राइट? एक पॉइंट मास ये रहा, एक पॉइंट मास ये रहा, ये है m1, ये है m2। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो उसके बाद इनके बीच में जो फोर्स है वो ये वाला है। और फोर्स कौन सा है? ओनली फोर्स कौन सा है? ओनली अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं है। हाँ, एक बात 12th क्लास में आएगी, वो आएगी प्लस माइनस चार्जेस। तुम बचपन से जानते हो, करेक्ट? प्लस माइनस चार्जेस तुम शुरू से जानते हो। दो तरह के चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, डिसिमिलर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 12th क्लास में कूलम्ब्स लॉ एक फॉर्मूला आएगा जो कि वो भी इनवर्स स्क्वायर है, मतलब दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, अच्छा वहां पर क्या होगा? वहां दो तरह की फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव भी होगी, रिपल्सिव भी होगी, क्योंकि चार्जेस प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। लेकिन मास माइनस प्रैक्टिकली नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी। तो मासेस जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स कौन सी कहलाती है? सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, करेक्ट? अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं कि मासेस सिर्फ एक तरह के होते हैं, फोर्स अट्रैक्टिव होती है, तो एक्चुअली जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है, जो ये कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं, ये न्यूटन जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ में नेगेटिव जो चार्ज है उसी से इंस्पायर होकर निकालते हैं। यहां तक बात हमें समझ में आती है। उसके बाद मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि जो हमें पढ़ी हुई है वो क्या है कि अगर मेरे पास दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, जैसे कि अर्थ लिया मैंने और इधर से मैंने ये सन ली, स्फेरिकल बॉडीज है। Spherical bodies में हम अच्छे से जानते हैं कि the whole mass can be supposed to be concentrated at its center. Good. और ऐसे ही सन का सेंटर ये, अर्थ का सेंटर ये। हमारा फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल था बेटा? पॉइंट मासेस पर, राइट? अब जब मैं कहता हूँ इसका सारा मास कंसंट्रेटेड का मान सकता हूँ सेंटर पे, तो मैंने इसको पॉइंट मास मान लिया, इसको भी पॉइंट मास मान लिया, इनकी पोजीशन मुझे पता चल गई। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये रहा r। अब मैं इजीली फॉर्मूला लगा सकता हूं। मान लेता हूं इसका मास me है, इसका मास ms है, तो इधर me इधर ms, और ये फॉर्मूला इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा, अब यहां तक की बात हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने जस्ट रिकॉल कराया है। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास की जरूरत कहां है, पहले हम वो देखते हैं। वो जरूरत की बात कर लेते हैं पहले। देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास अब सिचुएशन ये है कि यहां पर एक स्फीयर है जिसका मास m है, इसकी खुद ही रेडियस कैपिटल r है, और इससे सपोज करो कि यहां पर एक दूसरा मास, वो भी सेम मान लेता हूं m है। ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है, या फिर एक काम करता हूं, ठीक है चलो ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सपोज करो कि से 10r। अब मुझे इस मोमेंट पर इनके बीच का अगर फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? गैस करो। इसका पूरा मास सेंटर पे मान सकते हैं, तो फॉर्मूला अभी ये पूरा मास, ये फील्ड मास, हॉलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क नहीं है, स्फीयर है। ओके, अब उस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी Fg। m1 कितना? m, m2 कितना? m, डिस्टेंस कितना? 10r का होल स्क्वायर, करेक्ट? ये हुआ डायरेक्ट, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, तब तुमको कोई तो मैं पता दी, ठीक है? अब बात ये है, अब बात यहां से स्टार्ट होती है, वो क्या है? अब सपोज करो कि पूछने वाले ने पूछ लिया, अरे जो एक बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं नीट में भी। ये मान लो कि हमने यहां से
एक स्फीयर यहाँ से बाहर निकाल लिया, ऑफ कोर्स इसकी रेडियस होगी r/2, इसको यहाँ से कट करके बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास जो बचा वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है। इस कंडीशन में अब जो बचा हुआ मेरे पास सेक्शन है, जो भी है मेरे पास बचा है, इसको मैं कंप्लीट स्फीयर तो नहीं कह सकता, उसमें से r/2 का स्फीयर मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब ये जो बचा हुआ जो सेक्शन है उसका इस पर फोर्स कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो डेफिनेट सी बात है कि अब जो मेरे पास बचा हुआ सेक्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक्चुअली वो रेगुलर शेप की नहीं है। अब उस सिचुएशन में हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास काम आता है। जस्ट इतना सा, just 2-3 more say I will say not lines but just 2-3 statements, उसके बाद ये बात समझ में आ जाती। अब मुझे ये मालूम है कि जब ये कंप्लीट स्फीयर था तो इसकी पूरी फोर्स ये थी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने इसको निकाल दिया, तो पहली एक बात जो निकाला उसका मास कितना होगा, मान लेते हैं स्मॉल m है। अभी वो बताता हूं कि मास निकालने पे कैसे। तो जिसको निकाला, तो निकालने को मैं ऐसे मान लूं, देखो एक मजेदार चीज सुनो, मैंने यहां से मास क्या किया, निकाल दिया। मैं ऐसा बोलूं कि ऑलरेडी यहां पर जो मास था वो सारा पॉजिटिव था और इतने सेक्शन के अंदर स्मॉल m ये भी पॉजिटिव था, लेकिन मैंने क्या किया, इतने सेक्शन में एक -m मास घुसेड़ दिया, बिल्कुल अंदर डाल दिया, फिट कर दिया, तो टोटल मास कितना हो गया, 0, मतलब निकालना। देखो बच्चों, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, फिर से बोलूं, मैं इसमें से स्मॉल m मास निकालूं जिसकी रेडियस r/2 है, ये स्क्वायर निकालूं, या मैं उतने सेक्शन का नेगेटिव मास डालूं। थोड़ी देर में सोच लो कि नेगेटिव मास होता है तो जैसे प्लस और माइनस चार्ज इकट्ठा होकर नेट चार्ज कितना कर देते हैं, 0। ऐसा ही नेगेटिव मास मैंने इस पे डाल दी, मैंने यहाँ बिल्कुल चिपका दिया बिल्कुल उसकी जगह, तो टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे, 0। इसका मतलब यहाँ से बाहर निकल गया। तो मैं अगर ये मान लूं कि यहाँ पे नेगेटिव मास होता है, तो उस सिचुएशन में ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये जो भी डिस्टेंस आएगा 10r माइनस r/2, इसको मैं स्मॉल r लिख लेता हूं, और इसका मास है कितना, माइनस है, वो भी बताऊंगा कैसे। ये फोर्स F, टोटल मास, अगर टोटल मास मेरा है तो उसकी फोर्स F है, और मान लूं मैं कि जो नेगेटिव मास है उससे फोर्स है स्मॉल f। अब मैं उसको लिखूंगा माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन दिस डिस्टेंस r²। अब मैं इस फोर्स और इस फोर्स को ऐड करूंगा, इस फोर्स और इस फोर्स को ऐड करूंगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब समझना है सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, कि अगर मैंने कंप्लीट मास लिया था और फोर्स मासेस जो था पॉजिटिव होता है, तो फोर्स कैसी थी, ओनली अट्रैक्टिव, और ये मैंने नेगेटिव ले लिया तो इसका ये क्या शो करेगी, रिपल्सिव। मतलब ये जो टोटल फोर्स होगी F, इसमें से कुछ F फोर्स निकल जाएगी, तो बची हुई जो फोर्स आएगी वो हमारा आंसर देगी। इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका तरीका है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द फंडामेंटल चीज, बिल्कुल बेसिक बात बताई है। अब अगर मास निकालना है, मेरे को स्मॉल m निकालना है, तो भाई बहुत सिंपल बात है कि जो कैपिटल M मास कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट है, उसका मास उसके वॉल्यूम में प्रोपोर्शनल होता है। तो कैपिटल M is proportionate to capital R cube, so small m is proportionate to r/2 whole cube। इस तरह क्वेश्चन में पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि स्मॉल m by capital M it is 1/8, यानी स्मॉल m कैपिटल M का 1/8 आता है। उस सिचुएशन में मैं फाइनल आंसर निकालता हूं पर, तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा वो ये होगा कि मुझे मेरा फाइनल आंसर है कैपिटल F माइनस स्मॉल f। कैपिटल F है मेरा G कैपिटल M स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M अपॉन 8r होल स्क्वायर, और ये है माइनस G कैपिटल M m by 8 में 10r है ना, 10r था, 10r, ओके। तो 10r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी, दिस विल गिव द फोर्स बाय दिस स्फीयर ऑन दिस स्मॉल मास m प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10r। हमने इजीली सॉल्व किया किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ओके बेटा, डन, थैंक यू बेटा।